कला का पुरुष भाग 50। तीव्र वेग से घूमता हुआ वह दंड राजा वेद में घूमते हुए चक्र की शोभा को धारण करने लगा। प्रलय कालीन समुद्र के आवर्त से भूमित मत्स्य अवतारी विष्णु की तरह घूमते उस दंड को देखकर लोगों की आंखें भी भ्रम में पड़ गई। उस सेना के सभी लोगों एवं देवताओं को भी यह शंका होने लगी कि यदि बाहुबली के हाथ से छूटकर दंड उड़ जाए तो वह सूर्य को कांसे के पात्र की तरह तोड़ देगा, चंद्रमंडल को भारण पक्षी के अंडे की तरह चूर्ण कर देगा, नक्षत्रों को आंवले के फल की तरह फाड़ देगा, देवों के विमान को पक्षियों के नीड़ की तरह छिन्न कर देगा, पर्वत शिखर को वल्मीक की तरह फोड़ देगा, बड़े बड़े वृक्षों को कुंज के तृणों की तरह कुचल देगा और पृथ्वी को कच्ची मिट्टी के गोलक की तरह चूड़ देगा। इस प्रकार सशंक दृष्टि से परिदृष्टि उस दंड से बाहुबली ने चक्री के मस्तक पर प्रहार किया। उस दंड के आघात से वज्रघात से विध्वंस रुद्र की तरह चक्री गले तब धरती में धंस गए। उनके सैनिक भी दुखित होकर धरती पर गिर पड़े, मानो वे याचना कर रहे हो कि हमारे प्रभु को जिस प्रकार धरती में प्रविष्ट करा दिया उसी प्रकार हमको भी करा दीजिए। राहु के द्वारा ग्रास्त सूर्य की तरह जब चक्री धरती में प्रविष्ट हुए उस समय आकाश में देवों का और धरती पर मनुष्य का कोलाहल सुनाई नहीं पड़ा। जिनकी आंखें बंद हो गई या मुंह कृष्ण वर्ण हो गया, ऐसे भरतपति मानो लज्जित हुए हो, इस प्रकार कुछ क्षण भूमि में स्थिर रहे। फिर उसी समय इस भांति पृथ्वी से निकले जिस प्रकार रात्रि समाप्त होने पर सूर्य देदीप्यमान और अधिक तेज होकर बाहर निकलता है। उस समय चक्री सोचने लगे, जिस प्रकार अंध जुआरी प्रत्येक प्रकार से जुए में हार जाते उसी प्रकार बाहुबली के साथ हर प्रकार की युद्ध में मैं हार गया। तो क्या गाय जैसे घास बिचाली खाती है किंतु उससे उत्पन्न दुग्ध दोहन करने वाले उपभोग करते उसी प्रकार मेरे द्वारा विजित भरत क्षेत्र का उपभोग बाहुबली करेगा। एक म्यान में दो तलवार की तरह भरत क्षेत्र में एक ही समय में दो चक्रवर्ती तो न कभी देखे गए न सुने गए। गधे के सिंगों की तरह देवताओं द्वारा इंद्र एवं राजाओं द्वारा चक्रवर्ती पर जयलाभ इसके पूर्व कभी सुना नहीं गया। तो क्या बाहुबली द्वारा पराजित मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा, जिसको मैं जीत नहीं सका और न ही संसार में अन्य कोई जीत सका, ऐसा बाहुबली ही क्यों चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती जब ऐसा विचार कर रहे थे तो उसी समय राजाओं ने चिंतामणि रत्नसार चक्र उनके हाथों में दे दिया। उसमें भरत को विश्वास हुआ कि अभी तक वे चक्रवर्ती हैं। तब उन्होंने बवंडर जिस भांति आकाश में ध्रुव को कुंडलित करते हैं उसी प्रकार आकाश में चक्र घुमाने लगे। किरण जालों से विकट बना हुआ चक्र ऐसा लग रहा था मानो असमय में काल अग्नि उद्युक्त हो गई, जैसे वह द्वितीय बड़वालन या अकस्मात उत्पन्न वज्राग्नि या उद्वर्तित विद्युत पुंज अथवा पतनशील सूर्य बिंब या विद्युत गोलक है। चक्रवर्ती द्वारा प्रहार के उद्देश्य घूमते हुए उस चक्र को देखकर मनस्वी बाहुबली मन में विचारने लगे, स्वयं को ऋषभदेव का पुत्र कहने वाले इस राजा भरत को धिक्कार है और उसके शास्त्र धर्म को भी धिक्कार है। मैंने जब दंड आयुध लिया तो उन्होंने चक्र आयुध ग्रहण किया। उन्होंने देवों के सम्मुख उत्तम युद्ध की प्रतिज्ञा की थी, किंतु ऐसा व्यवहार कर उन्होंने बालक की तरह प्रतिज्ञा भंग कर दी, अतः उसे धिक्कार है। तपस्वी जैसे तेजोलेश का भय दिखाता है उसी प्रकार वे भरत चक्र दिखाकर जैसे समस्त विश्व को भय दिखाना चाहता है, किंतु जिस प्रकार स्वभुजदंडों की शक्ति उन्हें ज्ञात हो गई उसी प्रकार चक्र रत्न की शक्ति भी परिज्ञात हो जाएगी। जिस समय शक्तिशाली बाहुबली ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय भरत ने पूर्ण शक्ति से उन पर चक्र निक्षेप किया। चक्र को अपनी ओर आते देख तक्षशिला प्रति विचार करने लगे, तो क्या जीन पात्र की तरह मैं इसे चूर्ण कर दूं, क्रीड़ा कंदुक की इस तरह पर प्रहार कर किया इसे नीचे गिरा दूं, खेल ही खेल में पत्थर के टुकड़े की तरह क्या मैं इसे आकाश से उछाल दूं, अथवा शिशुनाग की तरह इसे भूमि में गाड़ दूं, अथवा चंचल पक्षी शावक की तरह इसे पकड़ लूं, या बद्धे अपराधी की तरह दूर से इसका परित्याग करूं, या चक्की में दिए शस्य की तरह इसके अधिष्ठायक देवताओं को दंड द्वारा पीस दूं, या फिर वह सब पीछे होगा, पहले इसकी शक्ति से तो अवगत हूँ। इसी प्रकार जब वे विचार कर रहे थे उसी समय शिष्य आकर जैसे गुरु को प्रदक्षिणा देते उसी प्रकार चक्र ने बाहुबली को प्रदक्षिणा दी। कारण चक्री का चक्र जब सामान्य स्वगोत्रीय पर प्रहार नहीं कर सकता तो चरम शरीरी स्वगोत्रीय पर तो प्रहार करता ही कैसे। इसलिए पक्षी जैसे नीड़ में लौटता है, अश्व जैसे अश्वशाला में चला जाता है, वैसे ही चक्र राजा भरत के हाथों में लौट आया। मारने के विषधारी सर्प सा अमोघ वस्त्र एक चक्र ही भरत के पास था। अब ऐसा दूसरा अस्त्र भरत के पास नहीं था, अतः चक्र निक्षेप कर अन्याय करने वाले भरत को और उसके चक्र को मुष्टि प्रहार से चूर कर दूं। क्रोध आवड़ में ऐसा सोचते सोचते सुनंदा पुत्र बाहुबली यमराज की तरह भयंकर मुष्टि उत्तोलित कर चक्र की ओर दौड़े।
सूंड में मुद्गर लिया हाथी की तरह मुष्टिबद्ध दौड़ते हुए बाहुबली भरत के निकट जा खड़े हुए। किंतु समुद्र जैसे मर्यादित भूमि में ही अवस्थित रहता है, उसी प्रकार वे महासत्व कुछ कदम पीछे ही खड़े रहे और सोचने लगे, हाय, इस चक्रवर्ती कर राज्य लोभ में बड़े भाई का वध करने को मैं प्रस्তুत हुआ। एक दर्द में शिकारी से भी अधिक पापी, जिसमें पहले ही भ्राता और भ्रातु पुत्र को मार डालना होता है, इस प्रकार के शाकिनी मंत्र से राज्य के लिए कौन प्रयास करता है। राजा राजश्री प्राप्त करते, इच्छानुरूप उसका उपभोग भी करते, किंतु मदिरा से जैसे कभी संतोष नहीं मिलता, उसी प्रकार राजाओं को भी प्राप्त राज्य लक्ष्मी से संतोष नहीं होता। पूजा आराधना करने पर भी शूद्र छिद्र देखकर दुष्ट देवताओं की तरह राज्य लक्ष्मी की मूर्त मात्रा में विपरीत गामिनी हो जाती है। अमावस्या की रात्रि की तरह वह प्रगाढ़ अंधकार में ही होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो पिता क्यों उसका परित्याग करते। मैं उस पिता का पुत्र होकर भी जब ये इतने दिनों बाद जानता है, तब अन्य उसे किस प्रकार जान सकते हैं। अतः ये राज्य लक्ष्मी सर्वदा त्याग करने योग्य है। ऐसा सोचते हुए उदार हृदय बाहुबली ने चक्रवर्ती से कहा, हे क्षमानाथ, हे भाई, केवल राज्य के लिए मैं शत्रु की तरह आपको व्यथित कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए। इस संसार रूपी बृहद सरोवर में सेवल जाल की तरह भाई, बंधु और पुत्र कलत रहे। अब इस राज्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं 3 लोक के स्वामी और जगत को अभयदान देने का व्रत धारण करने वाले पिता के पद पर पांच की तरह चलूंगा। ऐसा कहकर साहसी पुरुषों में अग्रणी महासत्ववान बाहुबली ने उत्तोलित मुष्टि से ही अपने मस्तक के केश उखाड़ डाले। उसी समय देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके मस्तक पर पुष्प वृष्टि की। फिर पंच महाव्रत धारण कर वे मन ही मन सोचने लगे, मैं अभी पिता के चरणों में उपस्थित नहीं होऊंगा, कारण यदि अभी गया तो मेरे छोटे भाइयों ने, जिन्होंने मुझसे पूर्व ही व्रत ग्रहण किया है और ज्ञानी है, उनसे मैं छोटा गिराऊंगा। अतः मैं अभी ये ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करूंगा और उससे घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ही स्वामी की प्रसन्नता में जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर मनस्वी बाहुबली अपने दोनों हाथ लंबे कर प्रतिमा की तरह उसी स्थान पर कार्यक्षत ध्यान में अवस्थित हो गए। अपने भाई की स्थिति को देखकर राजा भरत अपने कुकर्म पर विचार कर मानो पृथ्वी में प्रवेश करना चाह रहे हो, इस प्रकार माथा नीचा कर खड़े हो गए। तदुपरांत मानो मूर्तिमान शांत रस्म हो, इस प्रकार अपने भाई को अल्प उष्मा अश्रु से जैसे अवशेष क्रोध को प्रवाहित कर दिया, इस प्रकार राजा भरत ने प्रणाम किया। प्रणाम करते समय बाहुबली के पद्मनख रूपी दर्पण में राजा भरत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। देखकर लगा मानो तीव्र उपासना के लिए उन्होंने बहुरूप धारण किया है। तत्पश्चात बाहुबली का गुण स्तवन और अपवाद रूपी रोग की औषधि समान आत्मनिंदा करने लगे। हे भाई, तुम धन्य हो कि मुझ पर अनुकंपा कर तुमने राज्य का ही परित्याग कर दिया। मैं पापी और दुर्मुख हूँ, जो कि असंतुष्ट होकर तुम्हें इस प्रकार कष्ट दिया। जो निज शक्ति को नहीं जानते, अन्यायी और लोभ के वशवर्ती, उनमें मैं धुरंधर हूँ। जो व्यक्ति इस राज्य को संसार रूपी वृक्ष का बीज नहीं समझते वे अधम है। मैं उनसे भी अधिक अधम हूँ, कारण ऐसा जानकर भी मैं राज्य का परित्याग नहीं करता हूँ। तुम ही पिता के सच्चे पुत्र हो, तभी हो तुमने उनका मार्ग अंगीकार किया। यदि मैं तुम्हारे जैसा हो सका तभी पिता का वास्तविक पुत्र कहलाने का अधिकारी होऊंगा। इस भांति पश्चाताप रूपी जल में विषाद रूपी कर्दम को धोकर राजा भरत ने बाहुबली को पुत्र चंद्रयशा का सिंहासन कर बिठाया। चंद्रयशा ने चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ और यह शत शाखाओं में विभाजित हुआ। इस प्रकार वे पुरुष रत्नों की उत्पत्ति के कारण रूप हुए। फिर राजा भरत बाहुबली को नमस्कार कर परिवार सहित स्वर्ग राज्य लक्ष्मी की सहोदरा तुल्य अपनी अयोध्या नगरी को लौट गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।